अरे भाई क्या फॉर्म है ये। हमारे भारतीय बल्लेबाज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। संजू सैमसन, शिवम दुबे, गेंदबाजों की तो नींद ही उड़ा दी है इन दोनों ने। T20 वर्ल्ड कप का खुमार अभी सिर से उतरा भी नहीं था कि देखो IPL का बिगुल बजने लगा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस तूफान में गोता लगाएं, एक वार्निंग। ये जो आप देखने वाले हैं ये है एक हाई इंपैक्ट फैंटेसी ट्रेड सिमुलेशन, मेरे प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल पर आधारित। तो इसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ मत समझना। ये तो क्रिकेट की दुनिया का एक मजेदार क्या होता अगर वाला सिनेरियो है, एक तरह से क्रिकेट का मल्टीवर्स। और मेरे AI सिमुलेशन इंजन ने भाई बाकी सभी IPL टीमों के लिए ना खतरे की घंटी बजा दी है। डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि सिर्फ इस एक बदलाव से CSK का मिडिल ऑर्डर क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो CSK की छठी ट्रॉफी लोडिंग पर है। तो चलो करते हैं इस नई पावर हाउस लाइनअप का पूरा चीरफाड़। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरी कहानी के हीरो की बात करते हैं। वो खिलाड़ी जो इस पूरे गेम को बदलने वाला है, हमारे नए सुपर किंग संजू सैमसन। अरे ये वो खिलाड़ी है जो 145 की रफ्तार वाली गेंद को भी ऐसे बाउंड्री पार भेजता है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हाल का फॉर्म देखो जरा, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 नॉट आउट और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 89 रनों की वो तूफानी पारी। अब बस एक पल के लिए सोचिए, यही संजू सैमसन जब चिपॉक के मैदान पर उस पीली जर्सी में उतरेगा जहां मेरा AI मॉडल बता रहा है कि धीमी पिचों पर भी स्पिन के खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 150 के पार जा सकता है, तो सोचो क्या होगा, तबाही। तो इस फैंटेसी ट्रेड का हिसाब किताब समझते हैं। CSK को मिल रहा है संजू सैमसन, एक प्योर मैच विनर जो नंबर 3 पर आकर गेम की स्क्रिप्ट बदल सकता है। हाँ, माना कि रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर का जाना एक झटका है, जिनकी बीच के ओवर्स में 7 से कम की इकोनॉमी और वो कमाल की फील्डिंग टीम को एक बैलेंस देती थी। लेकिन मेरा AI इंपैक्ट स्कोर देखो, ये बता रहा है कि सैमसन के आने से CSK का बैटिंग फायर पावर सीधे सीधे 35% बढ़ जाता है और T20 में यही तो मैच जिताता है बॉस। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संजू अगर तूफान है तो उसके पीछे एक सुनामी भी आ रही है। नाम है शिवम दुबे। चलो इस मसल पावर को भी कैलिब्रेट करते हैं। जब जब दुबे को मौका मिला उन्होंने दिखाया है कि असली पावर क्या होती है। हाल की वो 25 गेंदों में 43 रन की पारी याद है। नॉर्मल फैन सिर्फ 43 रन देखते हैं, पर मेरा AI डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। वो ये बताता है कि 12वें से 16वें ओवर के बीच जब स्पिनर्स अटैक पर होते हैं, दुबे की बैट स्पीड 20% बढ़ जाती है और यही बात उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिन हिटर बनाती है। तो बात सीधी है, जब दुबे का बल्ला घूमता है तो बॉलर की स्ट्रैटेजी और फील्डिंग प्लान्स सब धरे के धरे रह जाते हैं। स्पिनर हो या पेसर, फील्डर बस दर्शक बन जाते हैं। दुबे का पावर ऑन, बॉलर्स का सिस्टम क्रैश। तो अब जरा इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। चलो अब इस इनविंसिबल यानी अजेय बैटिंग ऑर्डर को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये बाकी टीमों के लिए एक बुरा सपना क्यों बनने वाला है। सबसे पहले नंबर 1 पर एंकर और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, वो जो टीम की नींव रखेंगे पावर प्ले में बिना ज्यादा रिस्क लिए। फिर नंबर 3 पर आएगा नया इंजन संजू सैमसन, जो पेस और स्पिन दोनों को ठिकाने लगाकर मोमेंटम सेट करेगा। इसके ठीक बाद असली तबाही मचाने आएगा स्पिन डिस्ट्रॉयर शिवम दुबे, जिसका एक ही काम है मिडिल ओवर्स में रन रेट को 12 के पार ले जाना। और अंत में जब खेल खत्म करना हो, द अल्टीमेट फिनिशर थाला MS धोनी, जिनका डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर का है। हाँ, मैं मानता हूं जडेजा के जाने से बॉलिंग और फील्डिंग में एक गैप जरूर आएगा, वो एक चैलेंज है। लेकिन संजू और दुबे की ये डबल बैरल गन CSK की बैटिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। एक ऐसा लेवल जहां कोई भी टारगेट सेफ नहीं है और कोई भी स्कोर छोटा नहीं है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है और T20 क्रिकेट में ट्रॉफियां ऐसी ही जीती जाती हैं। तो अब बारी है फाइनल प्रेडिक्शन की। एक तरफ मेरे सिस्टम का एनालिसिस और दूसरी तरफ एक क्रिकेट फैन का दिल। देखते हैं कौन जीता है। मेरा AI सिस्टम तो सारे डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके एक ही तरफ इशारा कर रहा है, CSK की जीत। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या क्रिकेट का ज्ञान यानी ह्यूमन एनालिसिस इससे सहमत है? क्या ये जोड़ी वाकई CSK को उनकी छठी ट्रॉफी दिला पाएगी? इस पर क्या राय बनती है? अपना डेटा कमेंट सेक्शन में फीड कीजिए। बताइए कि क्या ये पावर हाउस लाइनअप सच में अजय है या इसमें कोई ऐसी कमजोरी है जिसे मेरा सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा। इंतजार रहेगा आपके एनालिसिस का।